टोनी फर्गसन लगातार फाइट पे फाइट हारते जा रहे हैं और हमें साफ ये दिखाई दे गया है कि जो पहले के टोनी फर्गसन थे अब शायद वो टोनी फर्गसन नहीं रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप टफ फाइट्स को लेते हो, वैसे वैसे आपको डैमेज लेते हुए इतना टाइम हो जाता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है साफ डिफरेंट दिखाई देता है ऑक्टागन के अंदर। और ऐसा ही आप टोनी फर्गसन को ऑक्टागन के अंदर देखकर फील कर रहे होंगे कि उनकी स्पीड, उनका स्टेमिना, उनका करिश्मा, उनकी पावर और उनकी एक जो अलग इमेज थी वो अब कहीं हमें धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि अब उनकी एज जो है उनसे आगे निकल रही है। यानी कि जैसे ही आप अपने टॉप पर पहुंचते हो तो आपको उस टॉप से नीचे भी उतरना पड़ता है। तो टोनी फर्गसन इस टाइम पर अपने पीक पर पहुंचने के बाद नीचे उतर रहे हैं। जस्टिन गेची की फाइट जब हुई और उन्हें हार मिली जस्टिन गेची से, तब से ही वो अपने डाउनफॉल पर चले हुए हैं। और आज वो दिन आ गया है जब यूएफसी के 7 साल की हिस्ट्री में, पिछले 7-8 साल की हिस्ट्री में पहली बार टोनी फर्गसन को यूएफसी की रैंकिंग से हटा दिया गया है। यानी कि यूएफसी की लाइट वेट डिवीजन के टॉप 15 में टोनी फर्गसन का नाम अब नहीं रहा। आज उनका नाम हटा दिया गया है टॉप 15 की रैंकिंग से। ड्रू डोबर ने जब बॉबी ग्रीन को हराया तो उन्हें रैंक 14 मिल गई और टोनी फर्गसन को आउट कर दिया गया आपकी लाइट वेट डिवीजन की रैंकिंग के अंदर से। तो अब अनरैंक्ड हो गए हैं टोनी फर्गसन। अब जो फ्यूचर है टोनी फर्गसन का वो मुझे बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक हो सके टोनी फर्गसन को मनी फाइट्स लेनी चाहिए। वो बेल्ट की तरफ वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी जो टैलेंट लाइट वेट डिवीजन में है उसको उधेड़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बेस्ट वे यही होगा कि टोनी फर्गसन अब जो है मनी फाइट्स की तरफ जाएं और वो इन रैंकिंग पैंकिंग का चक्कर छोड़कर अपने लिए लास्ट की 1 या 2 फाइट करें, फिर उसके बाद वो बॉक्सिंग में या किसी और करियर में उतर जाएं। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे लाइट वेट डिवीजन के अंदर तो जो उम्र उनकी हो चुकी है अभी, उस उम्र में दोबारा से वापसी करना बहुत मुश्किल है। अगर वो चाहें तो वॉल्टर वेट के अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन यूएफसी के अंदर वो ना ही अगर कोई फाइट एक्सेप्ट करें अगली तो अच्छा रहेगा। क्योंकि टोनी फर्गसन की एक इमेज है और किसी भी लेजेंड को अपनी इमेज को ध्यान में रख के ही फाइट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टोनी फर्गसन के अब बस की नहीं रही फाइट करना, लेकिन हम टोनी फर्गसन को वही टोनी फर्गसन देखना चाहते हैं जो वो थे एल कुकुई। लेकिन जिस तरीके से अब उनके करियर का ग्राफ जा रहा है तो उन्हें अब या तो यूएफसी को छोड़ देना चाहिए, या अभी भी उनको यूएफसी के अंदर फाइट करनी है तो उन्हें अब अनरैंक्ड फाइटर के साथ ही फाइट करनी चाहिए, जो अभी अनरैंक्ड हैं और जो उतने एलीट लेवल पर नहीं हैं। यानी कि टॉप 10, टॉप 5 गाइज को छोड़कर अब न्यू कमर हो गए या फिर कहें जो अनरैंक्ड फाइटर हो गए, उनके साथ टोनी फर्गसन अगर फाइट करे तो अच्छा होगा। तो 7 साल के अंदर ऐसा पहली बार हो गया कि लाइट वेट डिवीजन से टोनी फर्गसन की रैंकिंग नहीं रही हो। तो इट्स सैड, लेकिन क्या करें, इट इज़ द बिटर ट्रूथ कि उम्र जब हो जाती है तो शेर भी बूढ़े हो जाते हैं ना। तो टोनी फर्गसन अब आगे क्या करते हैं, उनकी फाइट किसके साथ फिक्स होगी, इसके लिए आप भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो टोनी फर्गसन को अब फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। क्या करना चाहिए टोनी फर्गसन को अब आगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपके हिसाब से टोनी फर्गसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लाइट वेट नहीं है? वन ऑफ यानी कि टॉप 4-3 में तो आते ही हैं वो, है ना। बताइए टोनी फर्गसन के बारे में कि उनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है और उन्हें यूएफसी में आगे क्या करना चाहिए। और उनको रैंकिंग से हटा दिया है तो दुख तो होता ही ना थोड़ा बहुत।